एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एडू प्रेपरेटर। आइए दोस्तों, बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो मुझे लगता है आप लोगों के किसी ना किसी एग्जाम में ये आ ही सकता है। यह है इंडिया की क्या इस बार की परफॉर्मेंस रही पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। हम लोगों ने पैरालंपिक्स को अच्छे से कवर किया है। पेरिस ओलंपिक्स की बात करते हैं। 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 के बीच में ये स्पोर्ट्स पेरिस में खेले गए। आइए बात करते हैं, इससे पहले ये स्पोर्ट्स टोक्यो में खेले गए थे और टोक्यो में इंडिया की पोजीशन अच्छी खासी 48 थी। इस बार इंडिया की पोजीशन काफी गिर गई है और हम लोग 71 पोजीशन पर हम लोगों ने खत्म किया, जबकि मेडल हम लोगों ने 6 जीते हैं। और पाकिस्तान एक मेडल के साथ हम लोगों से बढ़िया पोजीशन यहाँ पर गेन कर जाता है। अगर हम पाकिस्तान की पोजीशन के बारे में बात करते हैं तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान ने यहाँ पर एक गोल्ड जीत लिया था। तो और इसी एक गोल्ड की वजह से पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो 62nd हो जाती है। और पाकिस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तानी गोल्ड मेडलिस्ट जिन्होंने यहाँ पर नीरज चोपड़ा को हराया, मतलब हराया क्या, नीरज चोपड़ा जिनसे हारे यहाँ पर मगर चूक गए अपना गोल्ड मेडल लेने के लिए, वो थे अरशद नदीम। अरशद नदीम ने यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को अभी तक पहला गोल्ड मेडल जिताया। मतलब इतने सालों के बाद पाकिस्तान ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता। अरशद नदीम की बात करते हैं। अरशद नदीम ने यहाँ पर ओलंपिक्स का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया भाई साहब, इतना जोर से भाला फेंका इन्होंने। आइए बात करते हैं इस बार पेरिस ओलंपिक्स की। पेरिस ओलंपिक्स में मनु बाकर, इन्होंने विमेन 10 मीटर पिस्टल में यहाँ पर जीता ब्रॉन्ज। और दूसरा ब्रॉन्ज मनु बाकर को जिताया सरबजोत सिंह ने। सरबजोत सिंह के साथ मनु बाकर ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर पिस्टल राउंड में भी ब्रॉन्ज जीता। ठीक है जी, इसके साथ मनु बाकर ने 2 मेडल जीत लिए एक ओलंपिक राउंड में। और ऐसा करने वाली ये पहली इंडियन एथलीट है, ये भी आपको बता दूं, पहली इंडियन प्लेयर है ये। एथलीट तो नहीं है, पहली इंडियन प्लेयर है, शूटर है ये, जिन्होंने मतलब शूटर वैसे और वैसे ही अगर हम इंडियन कंटिजेंट की बात करें तो ओवरऑल इंडियन कंटिजेंट में कभी एक प्लेयर ने एक इवेंट में 2 मेडल कभी नहीं जीते। तो बड़ी बात हो गई यार। सरबजोत सिंह भी इंपॉर्टेंट है जी यहाँ पर। उसके बाद मैं स्वप्निल कुशाले की बात करता हूं तो तीसरा मेडल जो है हमको शूटिंग में स्वप्निल कुशाले ने जिताया, मेंस 50 मीटर राइफल में। और इसी के साथ इंडिया ने टोटल मिला के इस ओलंपिक की बात करूं अगर मैं, आप समझ सकते हैं आज तक कभी भी, यहाँ पर मैंने लिखा भी, आज तक कभी भी इंडिया ने शूटिंग में इतने सारे मेडल कभी नहीं जीते। दिस इज द हाईएस्ट मेडल टैली फॉर इंडिया इन शूटिंग एट ओलंपिक्स। और वो बात अलग है कि आज तक कभी इंडिया के प्लेयर ने ओलंपिक्स में 2 मेडल कभी नहीं जीते एक प्लेयर ने। हाँ, पैरालंपिक्स में बहुत बार हुआ है, टोक्यो में भी हुआ था और इस बार के पेरिस पैरालंपिक्स में भी हुआ है कि एक प्लेयर ने 2-2 मेडल जीते हो। चलिए जी, इसके बाद बात करते हैं हम लोग हमारे फोर्थ मेडल की तरफ। फोर्थ मेडल हम लोगों को यहाँ पर जो है वो दिलाया इंडियन हॉकी टीम ने। इंडियन हॉकी टीम ने यहाँ पर हिस्ट्री यहाँ पर क्रिएट करी, बैक टू बैक इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। टोक्यो ओलंपिक्स में भी इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था और इस बार के ओलंपिक्स में भी इन्होंने अपना ब्रॉन्ज मेडल जो है वो यहाँ पर सिक्योर किया। वो बात अलग है कि इस बार थोड़ा सा भावुक रहा हम लोगों का जो हॉकी परफॉर्मेंस है, क्योंकि PR श्रीजेश, जिसको वॉल ऑफ इंडियन हॉकी कहा जाता है, उन्होंने यहाँ पर रिटायरमेंट ले ली है ना जी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो आप लोगों को दिख रहे हैं, कैप्टन साहब जो दिख रहे हैं, बहुत सारे गोल इन्होंने यहाँ पर स्कोर करें। इंडियन हॉकी टीम के अगर हम कैप्टन के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ पर विमेन टीम के प्लेयर जो है ना, हरमनप्रीत कौर, उनके साथ इनको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। हरमनप्रीत कौर जी इंडियन विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है और ये सर हरमनप्रीत सिंह है। इनका नाम हरमनप्रीत सिंह है, हरमनप्रीत सिंह, और ये हॉकी टीम मेंस के कैप्टन है। इसके बाद आगे बात करते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा यहाँ पे अरशद नदीम से थोड़ा सा पीछे रह गए। अरशद नदीम पाकिस्तान के यहाँ पर गोल्ड मेडल जीत जाते हैं और हम लोगों को सेटिस्फाई करना पड़ता है सिल्वर मेडल के साथ ही। हालांकि हमें बहुत उम्मीदें थी नीरज चोपड़ा जी से, क्योंकि टोक्यो में इन्होंने ब्रॉन्ज नहीं, इन्होंने टोक्यो में गोल्ड जिताया था। तो हमको काफी उम्मीदें थी नीरज चोपड़ा जी से कि शायद वो इस बार भी हम लोगों को गोल्ड जिताएंगे, बट चलिए, सिल्वर मेडल तो हम लोगों के पास में आया। ये हम लोगों का पांचवा मेडल था। और छठा मेडल तो कमाल ही कर दी, क्या कमाल कर दी इन्होंने। नाम है इनका अमन शहरावत। मेंस फ्री स्टाइल 57 kg में सर ने हम लोगों को ब्रॉन्ज मेडल जिताया। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले ये हमारी कंट्री के अभी तक के यंगेस्ट एवर ओलंपिक मेडलिस्ट है। यंगेस्ट एवर ओलंपिक मेडलिस्ट अगर हम बात करते हैं एज ऑफ अमन शहरावत, मतलब अमन शहरावत की अगर मैं बात करूं तो अमन शहरावत
इंडिया के यंगेस्ट मेडलिस्ट है ओलंपिक के। इन्होंने जब मेडल जीता 21 साल की उम्र थी मात्र इनकी। 21 ईयर की इनकी एज है। 21 साल की उम्र में इन्होंने ओलंपिक का मेडल जीत लिया सर। अमन चहरावत की बात कर रहा हूं मैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स पर आ जाता हूं। ये जो फोटो आपको दिख रही है ये लक्ष्य सेन है। और लक्ष्य सेन की बात अगर मैं कर लेता हूं तो ये फर्स्ट इंडियन है जो कि बैडमिंटन के सेमीफाइनल्स में पहुंचे। तो अगर मैं बात करता हूं कि लास्ट टाइम इंडिया ने मेडल कब जीता ओलंपिक्स के बैडमिंटन में, तो बहुत टाइम हो गया यार हम लोगों को। ओलंपिक्स के बैडमिंटन में जब हम लोगों ने मेडल जीता वो 2016 था। और सिंधु सिंधु पीवी सिंधु की बात कर रहा हूं मैं। आपको बता दूं पीवी सिंधु वॉन द सेकेंड एंड द थर्ड ओलंपिक मेडल इन बैडमिंटन फॉर इंडिया। इन्होंने सिल्वर जीता, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था 2016 की रियो ओलंपिक्स में। इन्होंने जीता था। और उसके बाद इन्होंने 2020 की टोक्यो ओलंपिक्स में भी यहाँ पर हम लोगों को ब्रॉन्ज मेडल जिताया था। सिल्वर जीता था इन्होंने रियो में। और पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल हमको जिताया था 2020 के ओलंपिक्स में। हालांकि इंडिया ने, आपको पहले ही बता दूं, प्रकाश पादुकोण जो है, प्रकाश पादुकोण 1982 में ये मेडल जीतते हैं, दीपिका पादुकोण के जो फादर साहब हैं। तो बहुत सारे लोग इनको प्रकाश पादुकोण के साथ कंपेयर कर रहे थे, शायद ये हमको गोल्ड जिता सकते थे। सेमीफाइनल्स जो है, मतलब ये हारे, तो बहुत ही यंग टैलेंट बताया जा रहा है। और बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपने आप को डिफेंड किया। काफी टफ कंपटीशन रहा, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी इस बार के पेरिस ओलंपिक्स में। इसके बाद तो बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहे विनेश फोगाट जी भी। विनेश फोगाट मैडम, ये ऑलमोस्ट सिल्वर जीती गई थी, मैं इनके बारे में ये भी बता दूं। और बहुत मतलब वर्ल्ड नंबर 1 को हरा दिया था इन्होंने बहुत आराम से। और गोल्ड जिता सकती थी मैडम, और ये पहली रेसलर भी बन जाती है ओलंपिक्स में हम लोगों को गोल्ड जिताने वाली। बट इस बार बहुत ज्यादा हमारी किस्मत खराब रही। मात्र 100 ग्राम का वेट इनका, 100 ग्राम वेट फालतू होने की वजह से विमेन्स 50 kg कैटेगरी में विनेश फोगाट को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया। भारतीयों का दिल टूट गया था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला, गजब किया था मैडम ने, गजब। मतलब इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 को इतने प्यार से हराया कि लोगों को ये लग रहा था कि एक गोल्ड, चलिए तो नीरज चोपड़ा तो लाएंगे ही, उनके साथ तो हम डैम श्योर थे, डेड श्योर थे कि वो लेकर आएंगे। और दूसरा गोल्ड हम लोगों को लगना शुरू हो गया था कि विनेश फोगाट जीत के लेंगे। आपको बता दूं, अभी तक जब से ओलंपिक शुरू हुए हैं अभी तक, 1900 के पेरिस ओलंपिक्स की बात कर लेता हूं मैं, 1900 से लेकर 2024 तक इंडिया ने अभी तक ओलंपिक्स में केवल 41 मेडल्स ही जीते हैं। जिसमें सबसे पहला मेडल हमको नॉर्मन प्रिचार्ड ने सिल्वर मेडल दिलाया था 1990 में। 1952 में केडी जाधव ने ब्रॉन्ज मेडल हमको जिताया था। इस तरीके से कई सारे मेडल्स हम लोगों ने जीते हैं। अभिनव बिंद्रा ने हम लोगों को गोल्ड मेडल शूटिंग में दिलाया था 2008 में। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल दिलाया था पहली बार 2020 में टोक्यो में। और जेवलिन थ्रो में ये इंडिया का पहला मेडन गोल्ड है जो नीरज चोपड़ा हमको यहाँ पर दिलाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो इस बार के पेरिस ओलंपिक्स 2024 में हुए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं से यहाँ पर घूम फिर के क्वेश्चन आ सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, अरशद नदीम मत भूलिएगा। अरशद नदीम मत भूलिएगा, क्योंकि अरशद नदीम ने एक तो पहली बार बहुत दूर यहाँ पर भाला फेंका है। और अरशद नदीम की बात करते हैं तो अरशद नदीम यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जीत गए हैं गोल्ड मेडल, और गोल्ड की वजह से 62nd पोजीशन पर चला गया पाकिस्तान। अरशद नदीम एक पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर है। ओलंपिक का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया मेंस जेवलिन थ्रो में। इनका थ्रो कितना रहा आपको बता दूं, अरशद नदीम का थ्रो आपसे कभी कभार पूछ सकते हैं, 92.97 मीटर्स का अरशद नदीम का थ्रो रहा। वैसे ऐसे क्वेश्चंस कभी कभार आते नहीं है, बट हो सकता है आप लोगों से पूछ ले। ये अरशद नदीम का थ्रो था। दिस इज अरशद नदीम थ्रो। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा। इस तरीके से ऐसी वीडियोस देखने के लिए एडू एडू प्रेपेटर के चैनल पर बने रहिए। आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ जानने को ही मिला होगा, या कुछ बहुत सारी चीजें ताजी हो गई होंगी आपके दिमाग में कि हाँ सर ये तो सुना ही था हम लोगों ने। हो सकता है इस बार पेरिस ओलंपिक्स से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों से वो पूछ ले। दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू सो मच।